हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोहिला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल मैथ्स करवा रहा हूँ। एचएसएससी का टेक्निकल मैथ, जिसे आप एडवांस मैथ ही बोलते हैं। लास्ट टाइम भी आप जानते हैं, हरियाणा क्लर्क हुआ, एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में ये मैथ्स आया था आपका। ठीक है, तो अभी इसके पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। एज आपने भी पता है कि अभी थोड़े दिन पहले भी अभी भोपाल सिंह जी जो एचएसएससी के चेयरमैन, उनका इंटरव्यू था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कि हम एडवांस डालेंगे, क्योंकि अगर कट ऑफ को नीचे रखना है तो हमें एडवांस पार्ट डालना ही होता है। ठीक है, मैं इस चैनल पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर करवा चुका हूँ। आज मैं सेट थ्योरी लेके आया हूँ आपके लिए। आज सिर्फ थ्योरी पार्ट करेंगे, आज समझेंगे सेट का होता क्या है। जो बिल्कुल नहीं जानता सेट के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा भाई, और जो जानता है उसके साथ भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखते हैं इसमें। आइए सेट थ्योरी करते हैं। और जो भाई इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सेट क्या होता है हमारा। सेट एक, हम जैसे बोल देते हैं ना कि सेट है। कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं तो भाई एक सेट ले लो, 12 चीज़ों का सेट ले लो, या 15 का सेट ले लो, या 1 दर्जन सेट ले लो। तो एक चीज़ें सेट होती है, वो भी सेट ही बोला जाता है आपका। ठीक है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर विशेष वस्तुओं, जैसे ताश का एक पैकेट लेते हैं तो 52 पत्ते होते हैं उसके अंदर, होते हैं ना। लोगों की भीड़ होती है, पता नहीं कितने आगे इसमें। तो क्रिकेट टीम होगी, क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, तो एक अपना सेट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेट ही बोलते हैं। ठीक है, अब सेट को मतलब एक डिफाइन किया जाता है, कि डिफाइन प्रॉपर एक मेथड होता है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सेट का मतलब क्या होगा, जैसे आप नॉर्मल जिंदगी में बात करते हैं वैसे ही मैथ्स में भी एक सेट थ्योरी आपकी। ठीक है, देखो जैसे अपने मैथ में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होगा आपका, है ना। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, पॉइंट्स हो गए, प्राइम नंबर होंगे, उनका क्या बनेगा, आपका एक सेट बनेगा। ठीक है, वो क्या होता है, एक सेट ही होता है आपका। ठीक है, ये डेफिनेशन देखते हैं सेट की क्या होती है। देखियो सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अभी बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ मैं। अगर किसी को आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भाई बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए मैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले सेट को समझते हैं। सेट को मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, मगर उसके लिए क्या होगा, आपको थ्योरी आनी चाहिए, थ्योरी में पता होना चाहिए सेट क्या होता है, सेट के कितने प्रकार होते हैं, सेट के अंदर क्या क्या आता है आपका। तो सेट क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समूचे वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, कि पॉइंट नोट करने चाहिए आपको, कि ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना, एलिमेंट होंगे, वो सिनोनिम में होने चाहिए। सिनोनिम मतलब जैसे कि अगर ABCD चल रहा है तो मतलब ये एक सेट होगा आपका, जेड तक एक ये सेट होगा। इसके अंदर बीच में ये नहीं मत घुसा देना कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। मतलब एक ही प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए आपके। क्या होने चाहिए, एक ही प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, जो सेट होता है डिनोटेड बाय, वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा आपका, ABCXYZ। मतलब कोई भी चीज़ होगी, ए हो गया, ये आपका सेट बनेगा। ठीक है, और जो स्मॉल लेटर में होंगे, जो ABCXYZ होगा, जैसे ये आपके अंदर के एलिमेंट होंगे। ये क्या हो गया, आपके अंदर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये क्या होगा, आपका ए सेट, आपका ये क्या बन गया, ए सेट हो गया। और जिसको भी हम करली ब्रेसेस, आपने सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा होगा, आपको करली ब्रेसेस जो मिडिल ब्रैकेट होती है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो आपके एलिमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं। जो बाहर होता है वो आपका सेट होता है। सेट का नाम दिया जाता है इसको। जैसे आपको कोई नाम है तो आपके अंदर सेट बना देगा, सेट का नाम बता के आपको बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एक सेट होगा। इसको किसी भी नाम से दे सकते हैं, मगर जो नाम दोगे ना आप, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए भाई। सेट की यही पहचान है, अगर बाहर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो क्या एक सेट है आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। ABCXYZ ये क्या होंगे, आपके एलिमेंट होंगे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब देखो इसकी दो चीज़ें आती हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब देखो आपको इससे ज़्यादा तो मतलब है नहीं, मगर एक कई चीज़ें लिखी आ जाती है तो आप समझो कि ये क्या है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक सेट का ही पार्ट होता है। आपने अभी तक मोस्ट ऑफ ने सब जो सेट पढ़ा है वो यही पढ़ा होगा आपने, भाई कोई ब्रैकेट लगा दी, उसके अंदर एलिमेंट रख दिए, वो क्या होगा, आपका सेट हो गया। मगर इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, एक टेबुलर फॉर्म होती है। ये सेट, ये आपकी क्या रोस्टर फॉर्म है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप देखो इसको इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इसको क्या करें, अगर मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या निकालने पड़ेंगे, वोवल निकालने पड़ेंगे। जो ये कह रहा है भाई एक्स इज ए वोवल है, एक्स क्या है, एक वोवल है भी इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल होते हैं वो एक आपका एक्स है। तो मतलब वोवल कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होता है, आपके वोवल होते हैं। तो ये क्या बन गई, आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। ये क्या बन गई, आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। अगर इसको डिनोट करना है किसी से, तो मान लिया मैंने ए दे दिया, ए भी क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल में लिखूंगा भाई। ठीक है, ये क्या लिखूंगा मैं, ए कैपिटल में। ये क्या होगा, आपका रोस्टर फॉर्म बन गई आपकी। तो
आपको कहीं भी दिख जाए तो आप ये मत समझना कि ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन से मैथ का चैप्टर है ये, कि ये तो पहली बार देख रहे हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, किसकी, सेट की होती है ये, ठीक है। और ये क्या आपकी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो अब ये देखो इसमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी एक क्वेश्चन क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो प्राकृतिक संख्याओं का सेट है ये जो डिवाइड करता है 42 को, जो 42 को पूरी तरह भाग करता है। कौन कौन से नंबर बनेंगे आपके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 42 होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी बनाना आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एचएसएससी आपको वही क्वेश्चन देगा जो आपको आता हो, वो इस तरह से भी बना सकता है कि आपको कोई, आप इसको लिख सकते तो नंबर मिसिंग भी कर सकते हैं, एक नंबर एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन उस टाइम पे गलत भी हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपको देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं आपके। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैच द फॉलोइंग द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म आपकी, रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म आपकी भाई, ये कौन सी फॉर्म आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये स्क्वायर आपका, ये क्या स्क्वायर है। अब कहता है क्या है कि इनको मिलान करना, मिलान करना। देखो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल किस में है भाई, प्रिंसिपल इसमें है, वर्ड प्रिंसिपल है, तो ये इससे मिल जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 किससे आएगा, डी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, डी के साथ आएगा। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे 11th क्लास की, उसी से क्वेश्चन आए हैं आज तक एचएसएससी के, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। मगर आज की जो क्लास है मैं आपको बिल्कुल बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल थ्योरी है ये, ठीक है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आप आज ये क्लास कर लेते हो तो आप बुक से कोई प्रैक्टिस करना किसी भी बुक से, तो आपके क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपकी जो टाइप बच जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 3 है, -3 है। अब देखो ये 0 है, 0 कहाँ है भाई, 0 क्या आ रहा है, सेट है, ये कौन से में बनेगा। अब आप देखोगे सर ये x है, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + 1 = 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 = 0। तो आपको इस तरह से मिलाना है। तो 0 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सेकंड की वैल्यू किससे आ जाएगी, c के साथ आएगी। तो सेकंड वैल्यू किससे आएगी, c के साथ आएगी। अब देखो ये क्या भाई, 1 2 3 6 9 8 6 9 18 आपके। अब ये क्या है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18, मतलब 18 से जो भाग होने वाले, जो 18 को भाग करने वाले वो नंबर कौन से हैं भाई, यही है 1 2 3 6 9 18। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो अब कौन सा बच गया, 3 - 3। अब देखो ये किसके साथ जाएगा, x² - 9 = 0। तो ये क्या होता है भाई, x² - 9 = 0, ठीक है। इसको क्या ले सकते हो भाई, ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या बनेगा, x² - 3 का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, 0 के। तो ये क्या होता है भाई, a² - b² होता है। ये a² - b² क्या होता है, a - b होता है आपका, और a + b होता है। तो यहाँ से a - b और a - b होगा, ये भी होगा ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको टुकड़े भी कर सकते हो, वरना इसको डायरेक्ट इधर भी ले जा सकते हो, क्या यहाँ से भी बन सकता है, और इसको डायरेक्ट यहाँ में सकते हो। x² बराबर क्या हो जाएगा 9, और x की वैल्यू क्या ले सकते हो, +-3। यहाँ से भी यही वैल्यू आएगी, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपको जस्ट एक समझाया है मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या, अगर +-3 है दोनों, अब वो किस किस में है भाई, ये आ गया आपके आंसर में। तो कौन सा आ गया, बी ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म और एक आपका रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या कहता है कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है, खाली सेट बोलते हैं इसको, फाई से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। ये नल सेट भी बोलते हैं और ये एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ये एम्प्टी हो गया और ये फाई हो गया आपका, ठीक है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, और ये खाली हो गया आपका, ठीक है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। वॉइड सेट बोला जाता है, कई बार वॉइड सेट लिखा हो तो आप समझ जाना कि क्या आपका एम्प्टी सेट है, खाली सेट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर x है जो मतलब वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, और x क्या होना चाहिए आपका, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो क्या कोई नंबर है क्या, कोई प्राकृतिक संख्या जो 1 से तो बड़ी और 2 से छोटी हो, बिल्कुल नहीं सर, कोई भी संख्या नहीं है ऐसी दोनों के बीच में भाई, 1 से बड़ी और 2 से छोटी और जो क्या हो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या होगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन सेट 1, मतलब बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो आपको सेट 1, आपको एम्प्टी सेट का पता होना चाहिए। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है आपकी, ठीक है। ये था आपका एग्जांपल एम्प्टी सेट का। नेक्स्ट फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ए सेट इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। मतलब अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उसको फाइनाइट ही बोला जाता है। ये ध्यान रखना भाई, कोई दो चीजें हैं समझने वाली। फाइनाइट सेट किसको बोला जाता है, अगर वो एम्प्टी है तो भी उसको फाइनाइट सेट बोला जाता है, और अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसके अंदर निश्चित संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीमित कहते हैं। प्रीमित आपका सेट बोला जाता है, समूचा बोला जाता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो फाइनाइट सेट के एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपका ये है,
भाई ये क्या होगा, ए बी सी डी, ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्या होगा आपका फाइनाइट सेट हो गया। अगर कहीं पे भी ये लिखा आ जाए आपके, भाई ये आ गया ए बी सी ओ डी, अगर ऐसे डॉट दे दे, मगर यहाँ तक आगे तक चलता है, इसकी लिमिट नहीं पता हमें, इसकी कोई लिमिट नहीं पता, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे इसको, ठीक है। जिसकी लिमिट ना पता हो हमें कहाँ तक जाएगा, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसकी लिमिट है, जो एक निश्चित संख्या में आपका डेफिनेट नंबर में है, उसको क्या बोलते हैं आप, फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। आ रही समझ में क्लास, ठीक है। आज थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा समझ लो इसको, नोट्स बना लेना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अच्छे से आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे, इसको देख लोगे तो अच्छे से, क्योंकि मैं आगे बोलूंगा फाइनाइट सेट, आप समझोगे सर क्या, इनफाइनाइट समझोगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, थोड़ी सी ध्यान दे लो इस पर अभी से, ठीक है। और जो भाई अभी बीच में जुड़ा है, तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भाई लाइक करते रहो करो, और शेयर भी जरूर करते रहो करो इस चैनल को, है ना। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है, नेक्स्ट में बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा भाई, दो सेट जब इक्वल हो जाए ना, टू सेट एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, वी राइट ए एंड बी, अदरवाइज द सेट आर टू बी अनइक्वल। मतलब इसको क्या करेंगे, अनइक्वल्स को ये इसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से हो जाता है आपका। अब देखो ए और बी इक्वल सेट कब हो जाएंगे, मान लिया ए बराबर आपका ए है, बी है, सी है और डी है। अगर ए बराबर बी है, सी है, ये एलिमेंट आपके, ये ए सेट हो गया आपका। अगर बी बराबर क्या होगा आपका, अगर सी हो जाए, बी हो जाए, ए हो जाए और डी हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे। अब देखो एलिमेंट आगे पीछे जरूर है, मगर हैं तो मतलब इसमें भी चार एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, इसमें डी है तो सी है, इसमें भी बी है, दोनों एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं, मिल रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे भाई, वो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर मैं बाई चांस इसके अंदर मैं एफ जोड़ दूं, अगर मैं इसके बाई चांस इसके अंदर मैं एफ जोड़ देता हूं, तो क्या ये एलिमेंट सेम होंगे इनके, क्या ये एलिमेंट सेम होंगे इसके, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू नॉट बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं भाई, ए क्रॉस बी लिखते हैं जब इक्वल नहीं होता है। तो आपका समझ में आ गई बात ही। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट का मतलब क्या होता है आपका, फिर भी डेफिनेशन एक बार पता होनी जरूरी है आपको। नेक्स्ट, अब देखो ये पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है भाई सब सेट क्या होता है। सब सेट क्या होता है कि ए सेट इज सेट टू बी सब सेट ऑफ सेट बी। एक सेट को किसी सेट का सब सेट कब कहा जाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर देखो, अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, अगर किसी एलिमेंट, किसी सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट में मिलते हैं, अगर वो हैं सारे के सारे, तो उसको क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। अगर उनमें से एक भी नहीं मिलता है, तो अगर एक भी नहीं मिलता, ध्यान से समझना, एक भी नहीं मिलता तो उसका सब सेट नहीं होगा आपका ये, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, दैट एवरी सेट इज ए सब सेट ऑफ इटसेल्फ भी होता है, वो खुद का क्या होता है, कोई भी सेट अपने आप का इटसेल्फ क्या होता है, कि सब सेट भी होता है। और जो सिंबल होता है सब सेट का, वो क्या होता है भाई, ये होता है, ये होता है आपका सब सेट का। कहीं जो आपको देखा भी होगा अपने एग्जाम्स वगैरह में, तो सब सेट का एग्जाम्पल क्या, ये आपका, ये क्या होगा, सिंबल होगा आपका, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल को करते हैं एक अच्छे से। देखो क्या क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू है, बी है, ए बी सी डी है। क्यों, क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ए तो मिल रहा है इसके अंदर, और तो कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहे ना, तो क्या होगा भाई, ए है जो वो सबसेट नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बी का, ठीक है। तो और बी क्या सबसेट है, अब ये समझ में आ गया। अब क्या तब उल्टा पूछ रहा है, क्या बी सबसेट है ए का, बिल्कुल नहीं है। क्यों, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे, तो बी भी क्या हो जाएगा, उसका सबसेट नहीं होगा ए का। जिसका सबसेट निकालना वो आगे हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसेट का समझ में आया मतलब। तो खुद का भी एक सेट होता है, और अगर निकालने हो आपको, एलिमेंट निकालने हो, उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए उसके दूसरे में अंदर, ठीक है। अब देखो पावर सेट होता है, पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होगा, पावर सेट। एक चीज जो ध्यान, पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में वही फर्क डालना, थोड़ा सा इन दोनों में फर्क डालना। पावर सेट भी बोल देते हो आप कई बार, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट ये अलग अलग है, वो भी करवा रहा हूँ अभी आगे, ठीक है। इट इज नोटेड बाय पी ए, पी ए से डिनोट करते हैं इसको, पी ए इज एवरी एलिमेंट इज ए सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, अगर ए एलिमेंट आपका एक सेट है ए, इसको क्या 1 2 है, देन पी ए बराबर क्या होगा, पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 मतलब आपका एम्प्टी सेट। तो ये पावर सेट में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका एक भी बन जाएगा, इसका 2 भी बन जाएगा, इसका 1 2 भी बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी के सबसेट बनाने हो, सबसेट मतलब, अब देखो पावर ऑफ ए है जो, मतलब पावर सेट है जो ए का, उसके जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, ए के सबसेट है, वो क्या है, सारे ए के सबसेट है। क्यों, ए के अंदर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, और 1 2 भी है, और 5 भी है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या होगा आपका, ए इज सबसेट ऑफ विद एन ए बराबर एम,
देन इट कैन बी शोन। भाई अब एक फॉर्मूला दिया गया आपको, फॉर्मूला कैसे दिया गया है, अगर किसी के पावर सेट निकालना, आपको पावर सेट निकालना हो किसी भी सेट का, तो आपको जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट थे ना, तो ये आप क्या करो, जब भी ऐसे जितने भी एलिमेंट अंदर उसको क्या करो, उसकी पावर 2 कर दो। देखा 2 की पावर 2 हो गया तो कितना बन गया, 4 बन गया। तो यहाँ पे जो आपके पावर सेट बने हैं उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, 4 बनेंगे। एक तो ये बन गया, 2 3 और 4, ठीक है, ये कितने बन गए, 4। अब देखो किसी को समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ मैं। अगर आपके पास ए सेट है भाई, कोई भी एक सेट है, तो इसके अंदर आपको देख रखा है 1 2 3 दे रखा है। अब आपको इसको पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट बनाओगे, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है इसके एलिमेंट कितने बनेंगे। एक तो बना के देखोगे आप, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना। फॉर्मूले से क्या बनेगा, 2 की पावर बना देना। 2 की पावर देखो एलिमेंट जितने उतने बना देना। ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3, तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। तो इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, मतलब पावर सेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे दिखाता हूँ आपको। एक तो 5 को मत भूलना भाई, 5 तो रहेगा आपका। एक तो ए बन गया, और इसको भी लिखते रहो ना, उसको करली ब्रैकेट में लिखना, क्यों, ये भी सब सेट है आपका। ये भी 2 हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। अब क्या बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 2 3 भी बन सकता है, ये बन सकता है ना। और क्या बन सकता है, 1 2 और 3 भी बन सकता है, ठीक है। अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया। कौन सा रह गया भाई आपका, 1 और 3 रह गया, है ना। ये क्या होगा, 2 3, ये क्या बन गया 3 1, और कौन सा रह गया आपका, 2 3 हो गया, 1 3 रह गया आपका, ठीक है। कितना बन गया, 1 3 बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके सारे क्या हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएगा आपका, हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कोई देख लेना इसमें आगे। देखो यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, गिवन सेट आपका 1 2 3 1 3 5 है, बी बराबर है आपका 2 4 6 है, तो सी बराबर आपका 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक कॉमन सेट होगा भाई, कॉमन सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कॉमन सेट। कॉमन सेट होगा, कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिसके भी सारे एलिमेंट मिला दो वही क्या होंगे, जितने भी मान लिया ए के भी एलिमेंट हो जाएंगे, सारी बी के भी हो जाएंगे, सी के भी हो जाएंगे, वही क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखो अब ऐसा कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ए का, बी का और सी का, इसमें से कौन सा बनेगा भाई आपका, 0 1 2 3 4 5 6 5 हो गया, एक हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे ख्याल में तो यही बनेगा। क्या आंसर आएगा इसका, थर्ड आएगा। क्यों, इसमें आगे तो 10 है नहीं आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, 0 भी आ जाएगा इसके अंदर, 1 2 3 भी आ जाएगा, 1 3 5 भी आ गया, 2 4 6 भी आ गया, 0 2 4 6 8 भी आ गया। तो मतलब आपका अंदर क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा, कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा आपका, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थी आज की क्लास। आज के अंदर मैंने सिर्फ आपको थ्योरी बताई है। कल इसकी क्लास आएगी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आएगी भाई। प्रीवियस से क्वेश्चन लेके आऊंगा। हरियाणा कलर के एसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सेट के, सब सेट के मोस्टली क्वेश्चन बनाए हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, ठीक है, और मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, इनके सारे फॉर्मूले करेंगे। ये आपको परसेंटेज में भी पता होगा, ये फॉर्मूला यूज होता है, कई बार चीज़ें आती है ना, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी याद करेंगे, कल करेंगे भाई, अच्छे से करेंगे। आज इसको क्या करो, आप नोट्स बनाओ, थ्योरी बनाओ, थ्योरी को रटो पहले, थ्योरी को पता चलो कि आपको समझ में आई कि नहीं आई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना भाई, और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।